आइए फिर अनिल जी, जो आईपीओ पर आपकी राय लेनी है। पहले जो कल खुल गया था आर्किन केमिकल, इसकी बात कर लें। क्या राय बनती है सर इस पे? दीप, राय देने के पहले मैं ये बता दूं कि अच्छा क्या है और खराब क्या है। ओके। या पहले राय बता दूं जो आप बोले, बता पहले देता हूँ अच्छा चलो। अच्छा बोला, बताइए अच्छा, फिर अच्छी चीजें बता दूं। हाँ। पहली चीज तो है कि ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट और अलग तरह के स्पेशलिटी केमिकल बनाने का कारोबार करती है कंपनी। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी जबरदस्त है और हाई मार्जिन बिजनेस है। ओके। यानी कि बिजनेस कारोबार अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ भी है। और आप पिछला 3 साल का जो हमारे पास 2020 से फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत इंप्रेसिव है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से, मार्जिन के लिहाज से बहुत मजबूत है। तो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, तो ये दोनों चीजें अच्छी। तीसरा है वैल्यूएशन के लिहाज से, वैल्यूएशन रीजनेबल है, बहुत महंगे नहीं, बहुत सस्ते नहीं। वैसे तो टाटा केमिकल के आसपास के इनके वैल्यूएशन से आप ये कहेंगे इतने बड़े लीडर के साथ वैल्यूएशन, लेकिन कुछ कुछ और दूसरी छोटी कंपनियां उसके मुकाबले में ठीक वैल्यूएशन है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा सस्ता दे रहा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा हो। तो रीजनेबल वैल्यूएशन आप इसे कह सकते हैं। इसे आप पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, नेगेटिव में भी रख सकते हैं, दोनों में। ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है। नेगेटिव साइड पर क्या है, ऑलरेडी इनके पास इन्होंने डिबेंचर्स इशू किए हैं जिसमें 17% के आसपास का ब्याज दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं इतने लंबे समय से, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि जब आपके पास में ऑप्शन है बैंक से सस्ता कर्ज ले सकते हैं, तो इतना भारी भरकम ब्याज देना। और जो जिन्हें एनसीडी इशू किए हैं उन्हें इन्होंने शेयर भी इशू किए हैं, वही शेयर्स वापस बिकने के लिए भी आ रहे हैं ऑफर फॉर सेल में। तो थोड़ा सा मतलब वो कंफ्यूजन है कि अरेंजमेंट क्या है, वो समझ में नहीं आया। दूसरा ये कि चाइना पर डिपेंडेंस बहुत है, 40% रेवेन्यू चाइना से आता है। चाइना केमिकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारे रेड अलर्ट्स हैं थोड़े से। Yes. कभी भी किसी भी कंपनी के, ये नहीं कि मतलब कोई बहुत कंपनी बंद हो जाएगी या कम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कभी भी पॉलिसीज किस तरह से चेंज होती है, वो अचानक से आप ये सोचोगे 2 साल में कंपनी ऐसा करेगी, पता चला 2 हफ्ते बाद कुछ ऐसा पॉलिसी आ गया कि आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। Yes. तो वो रिस्क हमेशा हो रहती सकता है। बिल्कुल। तीसरा ये कि कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैनेजमेंट से सवाल हैं और जिस पर उनसे क्लैरिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल हाई डेट वाले एनसीडीज, फॉर एग्जांपल जिन लोगों को एनसीडीज दिया उन्हीं को घुमा फिरा कर आपने वापस स्टॉक दिए, वही बेच भी रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं चाइना का डिपेंडेंस को लेकर। कम से कम 7-8 ऐसे सवाल हैं जो हम मैनेजमेंट से जानना चाहते हैं। काफी कुछ एक्शन कुछ नोटिस सेबी की तरफ से भी कंपनी को गए हुए हैं, वो भी सारी चीजें हैं। तो आई थिंक इन सबको देखते हुए तो अगर मैनेजमेंट इंटरव्यू देते बात करते तो शायद हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती मन बनाने की। तो एक तरफ जहाँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखें तो आपको लगेगा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक तरफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें तो अट्रैक्टिव लगता है। तो दोनों के बीच में फिर जो राय है, पैसा लगाने की राय सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए। ओके। हाँ, सिर्फ जो रिस्क, सिर्फ हाई रिस्क, हाँ, जो ज्यादा रिस्क लेना जानते वो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। अच्छा। लिस्टिंग पे निकल जाए, प्रॉफिट हो लॉस हो कम हो ज्यादा निकल जाए। उसके बाद जब मैनेजमेंट बात करे, समझ में आए कि भाई मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, प्लान्स क्या है, जो जो कंसर्न्स हैं लोगों के, उनको मैनेजमेंट किस तरह से जवाब देता है, तो उसके बेसिस पे आगे लॉन्ग टर्म का सोचेंगे। तब तक वैल्यूएशंस कंफर्ट के बेसिस पे और जो बिजनेस मॉडल है उसके बेसिस पे स्ट्रिक्टली प्रॉफिट बने लॉस बने लिस्टिंग पे बेच देना है। ओके। ये रहा। हाई रिस्क और लिस्टिंग के लिए। हाँ, ठीक और है। अगर आपको कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है पैसा बन जाता है या लिस्टिंग ऊपर हो जाती है, फिर लोगों को लगता है अरे आपने तो ऐसा बोला मैं तो मिस कर गया। तो आप अपना कॉल खुद ले सकते हैं। राइट। सी, पैसा बनना, जैसे रिजल्ट अच्छे आना और स्टॉक नहीं चलना या रिजल्ट खराब आने पे चल जाना, वो एक अलग चीज है। इसका मतलब ये नहीं स्टॉक चल गया इसका मतलब नहीं खराब रिजल्ट अच्छा हो गया या रिजल्ट अच्छा यार स्टॉक गिर गया इसका मतलब नहीं रिजल्ट अच्छा हो गया। सेम उसी तरह से स्टॉक में लिस्टिंग दमदार हो जाए या खराब हो जाए, वो फंडामेंटल उससे फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली जो चीजें हैं कुछ अच्छी हैं कुछ खराब है और कुछ को लेकर क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए क्लियर कट मन बनाना मुश्किल है। तो प्योरली रिस्क लेने की ताकत है आपकी तो ही पैसा लगाइए। हो सकता है पैसा बने या हो सकता है ना बने, आप लिस्टिंग पर एग्जिट कर दीजिए। लिस्टिंग पर एग्जिट, ठीक है सर, क्लियर है। तो लिस्टिंग पर एग्जिट